नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो से हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं अपनी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में। सो आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के बारे में एंड रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है और हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की रिकर्सिव इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी हम अपना कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड रिकर्सिव इक्वेशन। सो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन भी दबा देना और मुझे सपोर्ट करना, ताकि आप सारी वीडियो आराम से लेटेस्ट जल्द से जल्द देख पाओगे। सो गाइस, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की पहले की 2-3 वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो पहले वॉच कर लीजिए, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से डिटेल में समझ आ जाए। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के बारे में। सो गाइस, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है और किसी प्रॉब्लम को मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सोल्व करूंगा। सो फ्रेंड, अगर मुझे किसी भी प्रॉब्लम पे अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी पड़ेगी तो 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो मुझे एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर चाहिए। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम देखेंगे। एंड दूसरा, वी शुड बी एबल टू राइट द बिग प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं प्रॉब्लम लेता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 3 + 4 ऐसी सोन, मतलब मैं टर्म लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या है, मैं क्या करूंगा, जो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे इस सबको मुझे ऐड ऑन करना है, तो देखो यहाँ पे 1 + 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 + 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 + 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 + 4 रिपीट हो रहा है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कुछ रिपीटिंग सब प्रॉब्लम होती है। रिपीटिंग सब प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। और एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब क्या है, इसमें जो मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारी मिलके प्रॉब्लम का आंसर बना देगी किसी बड़ी प्रॉब्लम का। आर यू गेटिंग? छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलके सॉल्यूशन बना देगी मेरी बड़ी प्रॉब्लम का। सो क्या कह सकते हैं हम, देयर शुड बी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सो हम आज का कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक क्या है, हमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर फाइंड आउट करना सीखते हैं। इसका कैसे लिखेंगे हम, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो गाइज, सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस। सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस। मुझे क्या करना है, n मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। n मैट्रिक्स को मुझे करना है ना मल्टीप्लाई। तो सपोज n मैट्रिक्स में ले रहा हूँ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन An। ये क्या है, मेरे n मैट्रिसेस मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस चेन ऑफ मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई और अपना फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं कि डायमेंशन भी लिख देते हैं एक बार। जैसे मेरा जो ये मैट्रिक्स है A1, इसके डायमेंशन लेता हूँ मैं P0, P1। ये वाला मैट्रिक्स के डायमेंशन क्या होंगे, P1 × P2। आपको आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ में। अब इसके डायमेंशन क्या होना चाहिए, P2 × P3। इसके डायमेंशन क्या होना चाहिए, P3 × P4 एंड सो ऑन। सो लास्ट वाले टर्म के डायमेंशन क्या होंगे, Pk-1, Pk। आर यू गेटिंग दिस थिंग? K कैन बी अ नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द थर्ड मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए एडजेसेंट वाली। सो गाइस, ये चीज आई आपको। अब मैंने अपने मैट्रिक्स लिख दिए, ये सारे क्या है मेरे मैट्रिक्स, और मैंने उनके डायमेंशन लिख दिया। सो गाइस, अब मैं काम करता हूँ, एक एरे लेता हूँ। एरे में मैं क्या स्टोर करूंगा, आई विल बी स्टोरिंग द डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स। एक एरे में क्या स्टोर करूंगा, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशंस ऑफ
मैट्रिक्स। सो मैं क्या स्टोर कर दूंगा एरे में, P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P5, P6, P6, P7, ऐसे हम एक एरे में स्टोर कर देंगे ये सारी डायमेंशंस। सो गाइस मेरी लास्ट टर्म क्या होगी, जनरल टर्म। जैसे अगर मुझे nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो आई लूप हम यूज करेंगे तो आई के थ्रू में लिख देता हूँ। आप यहाँ पे आई लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, एक ही बात है। सो इट विल बी इक्वल टू, इसके डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, इसके डायमेंशन होंगे मेरे P ऑफ आई क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ आई। आपको आया टर्म समझ में, बिल्कुल जनरलाइज कर दिया मैंने आपके लिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो एक एरे लूंगा मैं, उसमें क्या स्टोर कर दूंगा, डायमेंशन स्टोर कर दूंगा मैट्रिक्स के। गाइस अभी तो मैं रिकर्सिव इक्वेशन प्रिपेयर करना सिखा रहा हूँ आपको, एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर के बारे में हम डील कर रहे हैं। मैं आपको इसका एल्गोरिथम भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, वहाँ पे ये सारी चीजें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो मुझे क्या करना है, अपनी एक चेन ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो मैं इस सेगमेंट को इरेज कर देता हूँ, और अब हम एक चेन लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और उसे हम डिवाइड भी करेंगे। सो गाइस जैसे मैं एक चेन ऑफ मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मेरी एक चेन ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज करो ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ आई प्लस 1, मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना है ए ऑफ आई प्लस 2, उसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए ऑफ जे तक। ये क्या है, मेरे मैट्रिक्स है। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, या फिर आई की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो मुझे इस पर्टिकुलर चेन को मल्टीप्लाई करना है। चेन की रेंज क्या है मेरी, चेन की रेंज है मेरी फ्रॉम आई टू जे, मेरी चेन की रेंज है आई टू जे। सो गाइस एक काम करता हूँ, ये मैं ऐसे मर्ज कर देता हूँ, ऐसे करके मैंने इसे मिला दिया। अब मैं किसी के स्टेप पे से ब्रेक डाउन करता हूँ, के स्टेप पे मैंने क्या कर दिया है, इसे डिवाइड। सो के स्टेप पे मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ उसे, पहले मैं आई से के तक मल्टीप्लाई करूंगा और फिर के प्लस 1 से जे तक मल्टीप्लाई करूंगा। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। सो मैंने अपनी चेन को क्या किया, डिवाइड कर दिया किसी भी के वैल्यू पे। सो आई से के तक मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर के प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा जे के साथ, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और उसके साथ कॉस्ट जितनी भी एसोसिएटेड होगी उसे कर दूंगा ऐड। सो ये कॉन्सेप्ट आया। मैं इसे कहीं पे भी स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे ए ऑफ आई को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, या फिर मैं इसे ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर इससे ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ। आपको आ रही है कंडीशन समझ में। अभी हम जब और एग्जांपल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इसे स्प्लिट हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगेगा, और जैसे भी हमारे नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे कम होंगे। सो गाइज मैं सपोज करता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी के स्टेप तक। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ आई प्लस 1, सो ऑन अप टू ए ऑफ के तक मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरी टर्म क्या आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाली, ए ऑफ के प्लस 1 से लेके मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूंगा, ए ऑफ जे तक मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मैंने अपनी चेन को स्प्लिट कर दिया। अब आप मुझे डायमेंशन बताओ इस वाली लास्ट टर्म की, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए ऑफ के की डायमेंशन क्या होगी, इस पर्टिकुलर टर्म की डायमेंशन होगी ए ऑफ के माइनस 1 कॉमा ए ऑफ के। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए ऑफ के माइनस 1 से लेके ए ऑफ के तक। आर यू गेटिंग दिस थिंग, इसकी ये डायमेंशन होगी, और इस वाली टर्म की डायमेंशन क्या होगी, ये एन टर्म मेरी है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में है। सो गाइस अगर मुझे ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये चेन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए ऑफ के तक, ए ऑफ आई से लेके। सो इसकी डायमेंशन क्या आएगी मेरी, इसकी डायमेंशन आएगी मेरी पी ऑफ आई माइनस 1 क्रॉस पी ऑफ के, ये आ गई मेरी इस वाली टर्म की डायमेंशन। अब आप सेम इसकी डायमेंशन निकालो, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ आई माइनस 1 से लेके पी ऑफ के तक, एंड इस वाले मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ के से लेके पी ऑफ जे तक। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये काफी सिंपल है, हमने अपनी पिछली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में देखे थे। ए ऑफ आई क्या है, मेरा पहला मैट्रिक्स है, सो इसकी डायमेंशन क्या होगी, पी ऑफ आई माइनस 1 क्रॉस पी ऑफ के। पी ऑफ के क्या है, लास्ट मैट्रिक्स है। जैसे सपोज करो इसकी डायमेंशन है 1,2, एंड इसकी डायमेंशन यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो 4, जैसे यहाँ पे आया, इसकी डायमेंशन होगी 4,5। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी ऑफ आई एंड पी ऑफ के। यहाँ पे क्या है, आई माइनस 1 ले रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये इसकी डायमेंशन आ गई। क्या डायमेंशन है इसकी, पी ऑफ आई माइनस 1 क्रॉस पी ऑफ के, एंड इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन आई पी ऑफ के क्रॉस पी ऑफ जे। सो मैंने इसकी डायमेंशंस निकाल दी। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसकी कॉस्ट जो भी एसोसिएटेड होगी उसे ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट विल बी इक्वल टू पी ऑफ
आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। सो इस कॉस्ट को मैंने कर दिया इसमें ऐड। सो गाइस ये चीज समझ आई आपको, ये क्या है मेरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है और इसी के बेसिस पे मैं करूंगा अपना पैरेंथेसिस। सो ये आ गया मेरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। मैंने एक मैट्रिक्स की चेन ली ए ऑफ आई से लेके ए ऑफ जे तक, तो मैंने क्या किया उसे किसी भी दो एक पार्ट पे स्प्लिट कर दिया। जैसे आई से जे तक मेरी चेन है, मैंने इसे किसी भी के पार्ट पे स्प्लिट कर दिया। तो कैसे स्प्लिट किया, मैंने पहले आई से के तक मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसे के प्लस वन से जे तक मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं आई से के तक मल्टीप्लाई करूंगा तो डायमेंशन कितनी आएगी, पी ऑफ आई माइनस वन क्रॉस पी ऑफ के। और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। जब फिर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट एसोसिएटिव रेट कितनी आएगी, पी ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। सो गाइज मैं ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है इसे कहीं पे भी पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ। आई कैन पैरेंथेसाइज इट एनीवेयर। सो गाइज जब मैं इसे कभी भी पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ, सो इसकी कोई रेंज भी तो होनी चाहिए। सो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी आई इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन जे। आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में? मतलब मैं आई से लेके जे तक कहीं पे भी इसे पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसे पैरेंथेसाइज कर रहा हूँ तो मेरे मैट्रिक्स क्या क्या आएंगे, एक पॉसिबल चेन आएगी मेरी ए ऑफ आई से लेके के तक, और दूसरी पॉसिबल चेन क्या आएगी ए ऑफ के प्लस वन से लेके जे तक, ए ऑफ के प्लस वन से लेके जे तक। सो ये है हमारा एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। सो गाइस आप इसे नोट डाउन कर लो। अब हम इसकी रिकर्सिव इक्वेशन भी प्रिपेयर करेंगे। रिकर्सिव इक्वेशन क्या होगी इसकी? सो फ्रेंड्स रिकर्सिव इक्वेशन क्या सिंबलाइज करती है, वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। मतलब बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मुझे छोटे छोटे सॉल्यूशन से ड्राइव करना पड़ेगा और फिर बाद में कंबाइन करना पड़ेगा। सो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरे ले लेता हूँ और एक एरे है मेरा एम ऑफ आई कॉमा जे। एम ऑफ आई कॉमा जे मेरा एरे ये कैलकुलेट ले रहा हूँ मैं। इट विल स्टोर द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई माई मैट्रिक्स फ्रॉम आई से लेके जे तक। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो व्हाट इज दिस एम ऑफ आई जे? सो इट represents the number of scalar multiplication required, the number of scalar multiplication required, scalar multiplication required in order to multiply R matrices or R matrix from range I to J, from range I to J. सो इस पर्टिकुलर एरे में मैं अपनी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को स्टोर कर दूंगा। सो मेरी क्या कंडीशन है, मुझे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक चेन ऑफ मैट्रिक्स को ए ऑफ आई से लेके ए ऑफ आई प्लस वन, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय ए ऑफ आई प्लस टू एंड सो ऑन अप टू ए ऑफ जे तक मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो आप ऐसे भी ले सकते हो ए ऑफ टू ए ऑफ जे तक। सो मुझे एक चेन को करना है मल्टीप्लाई। सो गाइस मैं इसे कभी भी कहीं पे भी पैरेंथेसाइज कर सकता हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम मिलेंगे, जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे कम मिलेंगे। सो गाइस इसकी रिकर्सिव इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सो अगर मुझे रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी है सो मुझे एक बेस कंडीशन की नीड होगी। बेस कंडीशन क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में? बेस कंडीशन होगी मेरी, अगर मेरे पे एक ही मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ वे आई कुड पैरेंथेसाइज देम और आई कुड मल्टीप्लाई वन सिंगल मैट्रिक्स इज जीरो। सो अगर मेरे पे एक ही मैट्रिक्स है तो मैं उसे कैसे पैरेंथेसाइज करूंगा? मींस द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी जीरो। अगर मेरे पे एक मैट्रिक्स है तो मेरी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी? जीरो के इक्वल होगी। सो हम अपनी रिकर्सिव इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। सो जैसे मेरा यहाँ पे क्या कंडीशन है, एम ऑफ आई जे मेरा एरे है, दैट विल स्टोर द व्हाट विल इट स्टोर? इट विल स्टोर द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई आर मैट्रिक्स फ्रॉम आई टू जे। मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ अलग अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से? क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फोकस अपने रिजल्ट पे नहीं करना, मुझे बेस्ट पॉसिबल वे बताना है जिसके हिसाब से मैं अपनी मैट्रिक्स को कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। सो मेरी बेस कंडीशन क्या होगी? मेरी बेस कंडीशन है अगर मुझे एक ही मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब अगर मेरी आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी, मतलब सिंगल मैट्रिक्स है, सो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होंगे? मेरे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग ना? जब मेरे पे एक ही मैट्रिक्स होगा आई इक्वल टू जे, मतलब आई किसके इक्वल होगा? जे के इक्वल होगा। आई जे मतलब 2,2 1,1 एंड सो ऑन। जब भी मेरे पे एक मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा नहीं होता
सो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी स्प्लिट के साथ। सो जैसे मैं एक पहली स्प्लिट कर रहा हूँ आई से के तक। सो ये मेरी है पहली स्प्लिट। मैंने कहाँ से स्प्लिट करा, जैसे मेरे आई से जे तक मेरा मैट्रिक्स की चेन है, मैंने उसे किसी भी के स्टेप पे स्प्लिट कर दी। तो पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा। प्लस एम ऑफ के प्लस 1 से लेके मैंने कर दिया इसे स्प्लिट जे तक। सो गाइज अब आप इसे देख सकते हो, डायमेंशन कितने होंगे इसके, डायमेंशन क्या होंगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, डायमेंशन इसके होंगे पी ऑफ आई माइनस वन, पी ऑफ आई माइनस वन क्रॉस पी ऑफ के, यू कैन से। और इसके डायमेंशन क्या होंगे, इसके डायमेंशन होंगे पी ऑफ के क्रॉस पी ऑफ जे, इस वाली टर्म के डायमेंशन होंगे। इसके डायमेंशन क्या है, पी ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ के। इसके डायमेंशन क्या होंगे, पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। सो गाइज अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ अपनी इक्वेशन को, सो मैं क्या करूँगा, सो फ्रेंड्स व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस देन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट विल बी इक्वल टू, कितनी कॉस्ट लगेगी, पी ऑफ आई माइनस वन, पी ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होंगे। सो मैं क्या करूँगा, इसका मिनिमम फाइंड आउट कर लूँगा, दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्प्लिट की रेंज क्या होगी, i इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन j। इस पर्टिकुलर रेंज तक ये मिनिमम फाइंड आउट करता रहेगा कि किस केस में नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे कम है। इसका डायमेंशन क्या है, p ऑफ i माइनस वन क्रॉस p ऑफ k। इसका डायमेंशन क्या है, p ऑफ k मल्टीप्लाई बाय p ऑफ j एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट इज p ऑफ i माइनस वन मल्टीप्लाई बाय p ऑफ k मल्टीप्लाई बाय p ऑफ j। सो ये बना दी मैंने रिकर्सिव इक्वेशन। सो इसमें बेस केस क्या है, जब मेरा एक ही मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड इज 0। सो फ्रेंड्स आगे आपको ये कंडीशन समझ में, मैंने क्या किया, जो मेरा मैट्रिक्स है एम ऑफ आई कॉमा जे, उसे मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। मेरे दो पार्ट कौन कौन से हैं, मैंने एक स्प्लिट किया एम ऑफ आई कॉमा के तक एंड दूसरे पार्ट को स्प्लिट किया एम ऑफ के प्लस 1 से लेके जे तक। सो जब मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ आई माइनस वन क्रॉस पी ऑफ के, ये इसकी डायमेंशन आ गई। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, पी ऑफ के क्रॉस पी ऑफ जे। सो गाइस क्या है, मैट्रिक्स कंपैटिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। आप देखो द नंबर ऑफ columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix, so ये same है। so yes we can multiply it। so resulting matrix के dimension क्या आएंगे, p of i minus 1 multiply by j and the cost associated with it will be equal to p of i minus 1 multiply by p of k multiply by p of j। ये सारी चीजें हमने पहले स्टडी करी हुई है डिटेल में। सो गाइस यहाँ पे वैल्यू ऑफ k कहाँ से कहाँ तक होगी, वैल्यू ऑफ k विल बी रेंजिंग फ्रॉम i इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन j। मतलब k की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी एनीथिंग लाइक k इक्वल टू i से लेके i प्लस 1 से लेके एंड सो ऑन अप टू j 1 तक ये वैल्यू चलेगी। सो ये वाली कंडीशन चलेगी हमारी k इक्वल टू i से लेके अप टू j माइनस 1। k की वैल्यू एनीथिंग हो सकती है फ्रॉम i टू j माइनस 1। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इन विच वी कैन पैरेंथेसाइज इट, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी इक्वल टू j माइनस 1। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, j माइनस i, सॉरी। सो द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी इक्वल टू j माइनस i। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको एक पर्टिकुलर रिकर्सिव इक्वेशन समझ आ गया होगा और हमने कैसे ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, आपको ये सारे टॉपिक हो गए होंगे क्लियर। सो गाइस ये पर्टिकुलर रिकर्सिव इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और अपने एल्गोरिथम भी लिखेंगे। आपको आगे ना ये रिकर्सिव इक्वेशन समझ में, मैंने क्या किया, आपने चेन ऑफ मैट्रिक्स को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। उसके बाद इसके डायमेंशन क्या आएंगे, पी ऑफ आई माइनस वन क्रॉस पी ऑफ के। इसके डायमेंशन क्या है, पी ऑफ के क्रॉस पी ऑफ जे एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट विल बी इक्वल टू पी ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ के मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जे। और बेस कंडीशन क्या थी, जब मेरा एक ही मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 0। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। सो गाइज मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में इसी रिकर्सिव इक्वेशन के साथ। वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ रिकर्शन ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन। सो गाइज दीजिए मुझे थोड़ा सा समय, मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।